औसत में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताने। अन्य खिलाड़ियों के औसत रन, अब क्या करना है यहां पे? सबसे पहली बात, अन्य खिलाड़ी हैं कितने? अन्य खिलाड़ी हैं कितने? 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम है जिसमें से एक खिलाड़ी के रन दे रखे हैं, तो 11 में से एक आया, कितने बचे? 10। ये 10 ही तो अन्य है। तो जो 10 अन्य है उसे अगर औसत निकालना हो तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10। बटे में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10। अब 11 का औसत बनाना तो 11 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 23 में। 11 गुणा किस में करनी पड़ेगी? 23 में। 11 गुणा 23 में क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 11 तो है खिलाड़ी और 23 है उनका औसत। 11 तो है खिलाड़ी और 23 है उनका औसत, तो कुल मिला के 11 गुणा 23। और उसमें से एक ने बनाए 113 रन, एक ने बनाए उसमें से 113 रन, वो घटा दो। घटा दिया। देखो भाई, 11 तिया 33, 3 गए, 11 दूनी 22 और 3 हो गए 25, माइनस 113 बटे 10। घटाओ जी, ये 0 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 10 से भाग करा तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया भैया? 14। तो 14 रनों का जो है वो बाकी का औसत रहा, अगर मैं एक को छोड़ दूं तो। दूसरे क्वेश्चन की बात करो, आसान सा क्वेश्चन है। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या x और y है। x क्या है? लड़के हैं, और y क्या है? लड़के हैं। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः a और b है, या मैं कहूं कि लड़कों की औसत आयु b है और लड़कियों की औसत आयु जो है वो a है। तो सभी लड़कों और लड़कियों का औसत आयु वर्षों में बतानी है। औसत आयु बतानी है, औसत आयु बतानी है। बटे में तो लिख दो जो संख्या टोटल है लड़के और लड़कियों की, टोटल संख्या। x लड़के हैं, y लड़कियां हैं, तो टोटल कितना हो गया? x और y को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई आऊगा। कितना होगा भैया? x प्लस वाई आऊगा। x क्या है? लड़के हैं। x क्या है? लड़के हैं, ठीक है, और y क्या है? लड़कियां हैं। y क्या है? लड़कियां हैं, गर्ल है। एक लड़की, मतलब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो औसत दिया पहले लड़की का दिया, लड़की का औसत है a, तो यहां पर गुणा करेंगे a की, और जो लड़के का औसत है वो है b, यहां पर गुणा करेंगे b की, और बस इसे हल करके लिख देंगे एक्स बी प्लस वाई ए बटे एक्स प्लस वाई, और यही हमारा क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें भाई, क्या है? यदि 7, 5, 13, x और 9 का औसत 10 है तो x का मान बताओ। तो योग निकालना मैंने, 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 का औसत 10 है। औसत 10 है, योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा? जितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा करनी पड़ेगी, जितनी संख्याएं उनसे गुणा करनी पड़ेगी। और संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। संख्याएं कितनी है? 5। ठीक है भाई, 7, 5, 12, 7, 5, 12 और 13, 25, और 25 और 9 हो जाएंगे 34। 25 और 9 हो जाएंगे भैया 34, और ये हो जाएंगे 10 पंजे 50। ये हो जाएंगे 10 पंजे 50। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो गया 50 माइनस 34, मतलब कितना हो गया भैया? 16। इसकी वैल्यू कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी का औसत 20 है। ए बी और सी का औसत 20 है। बी सी और डी का औसत 25 है। डी का मान 30 है, तो ए का मान बताओ। ए बी और सी का औसत कितना है? 20 है। योग बनाना तो संख्या होगी 1, 2, 3, संख्या होगी 1, 2, 3, तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 20 तिया हो गया 60। 20 तिया हो गया 60। उसके बाद उसने कहा बी सी और डी
बी सी और डी का औसत 25 है, बी सी और डी का औसत 25 है। योग बनाना तो यहां पे भी क्या करनी पड़ेगी मुझे, 3 से गुणा, क्योंकि 1 2 3, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 25 दिया हो गया 75, 25 दिया हो गया 75। यो तीनों का योग हो गया इनका, यो तीनों का योग हो गया इनका। ठीक है जी। अगर मैं घटा दूं तो क्या स्थिति बनेगी भैया, बी से बी जाऊंगा, सी से सी जाऊंगा, तो ए माइनस डी बचेगा, और 75 में 60 गए माइनस के 15 यहाँ पे बचेंगे, 75 में 60 गए माइनस के 15 यहाँ पे बचेंगे। डी का मान 30 है, 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 तो ए का मान निकालना है, निकाल दो भाई। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -15 प्लस 30, तो प्लस के 15 जो है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए का मान। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 अंक की संख्या कहां से कहां तक होगा, 1 से 9 तक। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक, और 3 अंकों की संख्या 100 से 999 तक। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मोटी सी बात यह है कि इसने 1 से लेकर 999 तक का औसत पूछ लिया, इसने 1 से लेकर 999 तक का औसत पूछ लिया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, लगातार संख्याएं हो। कैसी हो, लगातार संख्याएं हो, लगातार अंतर से संख्याएं हो। लगातार संख्याएं तो ये होगी जैसे 1 2 3 4 होगी। लगातार अंतर संख्या ऐसी होगी जैसे 2 का गैप हो गया, जैसे सम ले ली उसने 2 4 6 8 ले ली, या विषम ले ली उसने 1 3 5 ले ली, या उसने 3 3 के गैप से ले ली 1 4 7 10 ऐसे ले ली। तो लगातार गैप हो तो वहां पे क्या करेंगे, औसत अगर निकालना, अगर वहां पे औसत अगर निकालना तो क्या करेंगे, पहली संख्या, क्या करेंगे, पहली संख्या, क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या, और बटे में कर देंगे हम 2। संख्याएं कितनी हो, संख्याएं कितनी हो, केवल एक बात का ध्यान रखना कि डिफरेंस बराबर हो, अंतर बराबर हो। जो लगातार संख्या है उनका डिफरेंस अपना बराबर हो जाए, 1 हो जाए। इसके अलावा 2 हो 3 हो 4 हो कोई समस्या नहीं है, सब में लगेगी बात। पहली संख्या 1 होगी, लास्ट वाली संख्या 999 होगी, और बटे 2 कर दो, तो 999 और 1 होगी 1000, और बटे 2 का मतलब ये हो गया भैया औसत कितना, 500 हो गया। औसत कितना हो गया, 500 हो गया। छठे क्वेश्चन की बात करें, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है, तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन क्या होगा। औसत मासिक वेतन बताना, क्या बताना, औसत मासिक वेतन बताना, औसत मासिक वेतन बताना। ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा भैया, ग्रुप में पहले कितने आदमी थे, 19, पहले कितने आदमी थे 19, एक और आ गया, एक और आ गया, कितने हो गए 20, कितना हो गया 20। तो 19 का जो औसत है उसका गुणा कर दो 19 में, तो यो बनेगा कितना, योग बन जाएगा। 19 की गुणा अगर मैं 16,000 में कर दूं जो उसका औसत है, तो 19 का योग आ जाएगा। एक का उसने दे रखा 20,000 है तो 20,000 को और जोड़ दो, एक का उसने और दे रखा तो 20,000 को और जोड़ दो। करो भैया हल, करो भाई हल। 20,000 का हम कुछ कर सकें क्या, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, जब करेंगे जब देखेंगे। इसका क्या कर सकें, इसकी गुणा कर सकें, 3 जीरो जो कि 2 लगा दी। अब 19 की गुणा 16 में कर दो, 19 सिक्का 19 सिक्का 19 सिक्का 114, 19 सिक्का 114। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पहाड़े याद नहीं आते। 19 सिक्का 114 तो कितना हो गया भैया 11, 19 सिक्का 19 और 11 हो गए 30, और बटे हो गया 20, जोड़ दो 3 जीरो जो कि 2। ठीक है, अब यहां पर इसे जोड़ेंगे तो 4, इसको यहां पर जोड़ेंगे 2, और यहां 3, और बटे आ गया 20। भाग दो भाई, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, तो 16,200 जो है वो क्या हो जाएगा, इनका
औसत मासिक वेतन हो जाएगा कितने आदमियों का है, ये 20 आदमियों का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्या है भाई, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत 21 है। प्रथम विद्यार्थी की आयु जो है 26 वर्ष है, तो अंतिम की बतानी। 4 विद्यार्थी हैं, उनके नाम लिख दिए हमने, ए, बी और सी। पहले 3 की बात करी और बाद के 3 की बात करी, तो उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया। ठीक है। पहले 3 को मैंने ए बी सी लिख दिया और बाद के 3 को मैंने बी सी डी लिख दिया। अब उसने जो कहा है वो ये कहा है कि अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 है। 3 विद्यार्थियों का औसत 20 है, योग बनाना तो 20 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, 3 में करनी पड़ेगी। और अंतिम का कहा तो नीचे की तरफ करा मैंने कहा, और 20 हो गए 60, 20 हो गए तुम्हारे 60। इसके बाद उसने कहा प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत 21 है। प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत 21 है, तो 21 गुणा 3 में कर देंगे, 21 हो जाएगा 63। 21 हो जाएगा भैया 63। अब यहां पे हमने क्या करा, घटा दिया, कैंसिल हुआ, यह आ गया a माइनस डी। यहां पे कितना बचा भैया, 3। a माइनस डी बराबर कितना आ गया, 3। अब इसने यहां पे जो कहा है वो कहा क्या कि यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, इसकी 26 है, तो अंतिम की बतानी, डी की बतानी। तो भैया डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 26 में से 3 घटा देंगे, 23 वर्ष जो है इसकी आयु आ जाएगी, किसके, लास्ट वाले विद्यार्थी की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन भी आसान है। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 20 से बड़ी और 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनका औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना, लेकिन औसत से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वे संख्या देखनी पड़ेगी, उनका योग करना पड़ेगा। ठीक है। तो 20 से बड़ी जो अभाज्य संख्या 23 है एक, तो फिर 29 है, फिर 31 है, ठीक है, फिर 37 है, इसके बाद 41 है, फिर 43 है, ठीक है, और फिर 47 है। ठीक है। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी, 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इन सब का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, इन सब को हम जोड़ देंगे। 3 और 9 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 10 हो जाएंगे, 21 और 10 हो जाएंगे 31, हासिल हो जाएंगे 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 4 25। मतलब कुल मिला के जो योग बना वो बना 251, और हम क्या कर देंगे, 7 से इसे कर देंगे भाग। अब इसने जो उत्तर दिए सारे पॉइंटों में दिए, तो हम पॉइंटों में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाग करा भाई, 7 या 21, 7 या 21, 25 में से 21 गए, कितने बचे, 4, 41 हो गए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 41 में से 35 गए, बचे 6, 60 हो गए। 7 मतलब 60 हो गए। 60 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 4 बच गए, 40 हो गए, 7 पंजे 35, 5 बच गए और 7 7 49। तो कुल मिला के जो उत्तर बना वो बना 35.857। इस क्वेश्चन का उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 9 आगे दिखा ना, 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 है, गुना है, तो वह संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो अन्य 2 संख्याएं हैं उनके योग का कितना है, 3/13, 3/13। इस बात से कुछ पता लग रहा क्या हमें, हाँ पता लग रहा है। इस बात से यो पता लगा कि पहली संख्या और जो बाकी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उन दोनों के योग का जो अनुपात है, उन दोनों का जो रेशो है वो कितना, 3:13 है, 3/13 है। मतलब अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी और तीसरी का योग मिलकर 13 हो रहा। ठीक है।
अब यहां पे इसने दिया है क्या, तीन संख्याओं का औसत जो है वो कितना दे रखा, तीन संख्याओं का औसत 112 दे रखा। तीन संख्याओं का औसत कितना दिया, 112 दिया। अब मुझे योग बनाना, अगर मुझे योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जितनी संख्याएं हैं उससे मुझे क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। 112 क्या था, औसत था। 112 क्या था, औसत था, और संख्याएं कितनी थी, 3। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 112 की 3 में गुणा करनी पड़ेगी। अब यहां भी तीन संख्याओं का हिसाब किताब है, जिसमें पहली संख्या सपोज करो 13 है, तो बाद की दो संख्याएं 13 है, मिल गए। तो टोटल कितने होंगे, 13 और 3 16। 13 और 3 16। हमें चाहिए पहली, तो 3 बराबर पहली संख्या चाहिए। तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 7 तिया 21, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तिया हो जाएंगे 63। 21 तिया कितने हो जाएंगे भैया, 63। तो जो पहली संख्या है वो 63 है। जो पहली संख्या है वो कितनी है, वो 63 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 है। अब इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ मान लो कि अगर औसत भार से, औसत आयु से, औसत से योग निकालना हो तो जितनी संख्या उससे गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उतने गुणा करनी पड़ेगी। अब यहां पे 3 थैले हैं, वैसे ही नामकरण कर दो, या तो मैं यूं लिख दूं पहला थैला प्लस दूसरा थैला प्लस तीसरा थैला। ये तो पहले 3 थैले हो गए। अब टोटल 4 थैले हैं, तो कहां तक जाओगे, 4 तक जाओगे। अंतिम 3 थैले कौन से हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। अब उसने जो कहा है उसकी बात को देखो भाई, क्या कहा उसने, उसने कहा अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 है। अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 है, तो 18 गुणा किस में करनी पड़ेगी मुझे, 3 में। 18 तिया हो गए 54, 18 तिया हो गए 54। अब पहले 3 का औसत भार कितना दे रखा, 19 दे रखा। पहले 3 का औसत भार कितना दे रखा, 19, और थैले कितने, 3 है। आगे योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, जितने थैले, और थैले कितने, 1 2 3, कितने हैं, 3 है। तो 3 से गुणा करेंगे, 19 तिया हो जाएगा 57, 19 तिया हो जाएगा 57। अब यहां घटा दो, अब यहां क्या कर दो, घटा दो। अब यहां क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया पहला माइनस चौथा, और ये बराबर आ जाएगा भैया किसके, 3 के। बराबर किसका आ जाएगा, 3 के। अब यहां पर इसने कहा कि अंतिम थैले का भार 22 है। अंतिम थैले का भार जो है 22 किलोग्राम है, तो हमें पहले थैले का भार बताना। तो पहले का कितना आ जाएगा भैया, 22 और 3 हो जाएंगे 25। ठीक है, 22 और 3 हो जाएंगे 25। 25 किलोग्राम जो है वो पहले थैले का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें भाई, क्या है, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत भार 97 किलोग्राम है। यदि शिव शंकर गोपेश का औसत भार 93 किलोग्राम है और गोपेश और रीना का औसत भार 82 किलोग्राम है, तो गोपेश का भार बताओ। देखो, शिव शंकर और गोपेश की मैंने बात करी, आदमी कितने होंगे भाई, ये 2 आदमी कितने होंगे, 2, और इनका औसत भार 93 किलो है। तो मुझे योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा भाई, रट की बात, अब तो जितने आदमी उससे गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो 93 गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2 से। 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18। अब इसने क्या कहा, इसने कहा गोपेश और रीना का औसत भार 82 किलोग्राम है। गोपेश और रीना का औसत भार कितना है भैया, यह है 82 किलोग्राम। आदमी अभी भी 2 हैं, आदमी अभी भी 2 हैं, तो गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। कर दी भाई गुणा, तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आ रहा भाई, मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया, लिख सकूं ऐसे, एक जी को अलग लिख दिया, एक जी को अलग लिख दिया, और जोड़ के देखा तो यहां कितना आ गया भाई, 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 8 6 14 1 15 5 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, 350 आ गया। अब दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात देखो, तीनों का जो औसत भार है वो 97 किलोग्राम है। किसका,
इसका शिव शंकर का, गोपेश का और रीना का। अब आदमी कितने हैं ये? 3। आदमी कितने हैं? 3। और औसत भार कितना है? 97 किलोग्राम। औसत भार कितना है? 97 किलोग्राम। इसका मतलब योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कर दी, 3 सत्ते 21, एक 3 सत्ते 21 का एक का हासिल को 2 और 3 27, 27 और 2 29। अब घटा दो जी, अब घटा दो जी, अब घटा दो जी, अब क्या कर दो? माइनस कर दो जी। तो क्या हो गया? ये कैंसिल होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो गया। क्या बचा? एक जी बचा, मतलब गोपेश बचा। और इधर कितना बचा? ये बच गया 9 और यहां बच गया 14 में से 9 गए 5। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 59 किलोग्राम जो है इसका गोपेश का भार आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब मैं 12 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। ए बी सी का की औसत ऊंचाई जो 148 सेंटीमीटर है। ए बी की औसत ऊंचाई 136 है, बी सी की 125 है, तो बी की ऊंचाई बतानी। बिल्कुल सेम एज इट है। तो वही करा हमने, पहले ए और बी का योग निकाल लें हम। ए और बी का योग निकाल लें तो आदमी कितने हैं? 2 हैं। आदमी कितने हैं भैया? 2 हैं। और औसत ऊंचाई जो कितनी है? वो 136 है। औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 136 है। तो 136 की गुणा मुझे किस में करनी पड़ेगी? 2 में करनी पड़ेगी। 136 की मुझे गुणा किस में करनी पड़ेगी? 2 में, जो आ गया 272। कितना आ गया? 272। गुणा करके देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी, बी और सी, बी और सी का औसत भार 125 है। आदमी ये भी 2 हैं, आदमी ये भी 2 हैं। तो गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2 से करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी? औसत में करनी पड़ेगी। औसत हो गया 125, औसत हो गया 125। तो 125 की गुणा में 2 में करूंगा तो कितना हो गया भैया? 250। कितना हो गया? 250। जोड़ दो। तो मैंने ऐसे लिखा ए प्लस बी प्लस सी, और एक जो बी बच रहा है उसे एक्स्ट्रा में लिख दिया। एक जो बी बच रहा है उसे एक्स्ट्रा में लिख दिया और यहां पे जोड़ दिया। कितना आया भाई? 2 7 5 12 का 2 हासिल को 1, 2 2 4 और 1 5। अब इन्हें तीनों का जो औसत दिया है, किसका? ए बी और सी का जो औसत दिया है वो कितना दे रखा? वो दे रखा है यहाँ पे इसने 148। आदमी 3 है तो गुणा भी 3 से ही होगी। आदमी 3 है तो गुणा भी 3 से ही होगी। किसकी? 148। 148 गुणा कर दो भैया। 3 8 24 का 4 का हासिल को 2, 3 चौक 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4। घटा दो जी। घटाया नहीं कि उत्तर आया, घटाया नहीं कि उत्तर आया। बी से बी, सी से सी, ए से ए घटा तो बचा क्या? बी बराबर 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 4 गए 11 में से 4 गए 7। तो 78 सेंटीमीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। किसकी भैया? वो है बी की ऊंचाई 78 सेंटीमीटर है। ये जो उत्तर आ रहा है, क्योंकि लंबाई है तो ये सेंटीमीटर में है और उसने दे भी रखा सेंटीमीटर में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों का औसत 72 फल का था, तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए? मंगलवार के फल बताने, मंगलवार के फल बताने। मंगलवार को कितने फल चढ़े, इसकी बात हमें करनी है। ठीक है भैया। अब उसने क्या कर रखा? एक हफ्ते का औसत दे रखा 75। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। हफ्ते में कितने दिन होंगे? 7। मुझे योग बनाना तो गुणा किससे करनी पड़ेगी भाई? 7 से करनी पड़ेगी। गुणा किससे करनी पड़ेगी? 7 से। तो 75 की गुणा किससे कर देंगे हम? 7 से कर देंगे। क्यों? हमने 7 दिनों का, एक सप्ताह का, एक वीक का औसत जो दे रखा था उससे योग बना लिया कि हमारे पास टोटल फल कितने चढ़े। 75 गुणा 7 करके। और जो 6 दिनों का औसत है वो 72 है। 6 दिनों का औसत जो है वो कितना है? 72 है। तो 72 को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 6 से। 72 को गुणा किससे करनी पड़ेगी? 6 से। अब एक बात बताओ, ये 7 दिनों का योग है। 7 दिन में टोटल इतने फल चढ़े हैं और 6 दिन में इतने चढ़े हैं मंगलवार को छोड़ के। तो अगर मैं इसमें से योग घटा दूं तो मंगल के फल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? मंगल के फल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो 7 पंजे 35 का 5 का, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को 3, 7 7 49, 49 और 3 हो गए 52, 49 और 3 हो गए 52।
गुणा कर दिया हमने 72 की 6 में, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1 और 7 छंग 42, 42 और 1 43। तो कितना बचा भैया 3 और 12 में से 3 गए 9। तो यहाँ मंगलवार को जो फल चढ़े हैं वो 93 फल चढ़े, 93 फल चढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखा क्या है, 10 संख्याओं का औसत x है, उनमें से एक संख्या 38 है, 38 को 19 से बदला गया है, तो नया औसत बताना है। 38 को 19 से बदला गया मतलब 38 तो निकाल दी और 19 डाल दी। अब ये बताओ औसत कम होगा या बढ़ेगा? 38 निकाल दी हमने टोटल में से और उसमें जो है 19 डाल दी, 19 उसकी जगह रख दी। ठीक है, सपोज करो तुम यहाँ पे बच्चे जितने बच्चे हैं उनमें क्या है, सबका औसत भार मान लो 50-50 किलो है। अब मैं एक बच्चे को तो निकाल दूं उसमें से, नो तू जा भाई 50 किलो का, और उसकी जगह 25 किलो का ले आऊं, तो अब भार कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे नया औसत देखना, नया औसत देखना, हमें क्या देखना? नया औसत देखना। ठीक है, तो जो पुराना औसत है वो लिख लो पहले। पुराना औसत कितना था? x था। पुराना औसत कितना था? x था। उसमें से क्योंकि कम हो रहा तो माइनस कर देंगे, कम हो रहा माइनस कर देंगे। कितना कम हो रहा? 38 गया 19 आया, 38 गया 19 आया, तो कमी कितने की हुई? 19 की। 38 में से 19 घटा दो तो कमी कितने की हुई? 19 की। आदमी कितने थे? 10, तो औसत में कमी कितने की होगी? 19/10 की। और यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो, आसान सा क्वेश्चन है। यदि 31x + 31y = 403 के है तो x और y का औसत बताना है। उसने कहा 31x + 31y = 403 के दिया है, बराबर 403 के दिया है, तो एक्स वाई का औसत बताना। तो हमने क्या करा? 31 कॉमन ले लिया, हमने क्या करा? 31 कॉमन ले लिया, क्या करा? 31 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x + y, अंदर कितना बचेगा? x + y, और बराबर हो जाएगा भैया 403 के। बराबर कितना हो जाएगा? 403 के। 31 से काटा मैंने, 31 ही कम 31, 31 ही कम 31 कितने बचे? 9, और 31 तिया 93, 31 तिया 93, तो इसका मतलब x + y बराबर कितना आ गया भैया? 13 आ गया। x और y का योग कितना आ गया? 13 आ गया। लेकिन योग नहीं चाहिए, औसत चाहिए, औसत बनाना है हमें, औसत बताना है। किसका? x और y का औसत बताना है। योग कितना है? 13 है। योग कितना है? 13 है कितनी संख्याएं ये? एक है या दो? दो है, एक x है और एक जो है y है। भाग किससे करनी पड़ेगी? 2 से ही भाग करनी पड़ेगी। भाग किससे करनी पड़ेगी? 2 से, क्योंकि संख्या 2 है। तो 13/2 का मतलब हो गया 6.5, 6.5। तो इन जो दोनों का औसत बनेगा वो 6.5 बना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7। पहली संख्या अन्य जो 4 संख्याएं हैं वो दूसरी, तीसरी और चौथी और साथ साथ पांचवी की बात कर रहा कि योग का कितना है? 3/7, 3/7। इसका मतलब क्या है? पहली संख्या अनुपात दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी का जो अनुपात है वो 3/7 है। इनका जो अनुपात है वो 3/7 है। 5 संख्याओं का औसत 76 है, 5 संख्याओं का औसत 76 है। तो अगर मुझे 5 का योग बनाना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? 76 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 5 में। 76 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? 5 में। तो 76 की गुणा मैंने किसमें कर दी? 5 में। 76 गुणा मैंने किसमें कर दी? 5 में। योग कितना हो गया? 3 और 7 10, 3 और 7 10। अब पहली बतानी तो 3 बराबर हो जाएगी पहली। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 2 तिया 6 और 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 8 16। इसका मतलब अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है,
अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है तो 38 की गुणा किस में करनी पड़ेगी भाई? 3 में। 38 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 3 में। तो 8 तिया 24 का 4 का हासिल को 2, 8 तिया 24 का 4 का हासिल को 2, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 और 2 11, कुल मिलाकर 114 जो है वो इसका जवाब बना। अब आया क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन देखो क्या है। 19 के पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 19 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना सभी अभाज्य संख्याओं का जो 19 से पहले है, जो 19 से पहले है उनका औसत ज्ञात करना। देखो भाई कौन कौन सी है। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। लेकिन 19 से पहले कह रहा, 19 से पहले कह रहा, 19 नहीं लेनी, 19 से पूर्व, 19 से पहले कह रहा। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी भैया? 7 होगी। कितनी होगी? 7। अब जोड़ कर देख लो कितना आ रहा। 17 और 13, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41 7 48, 48 और 2 50, 50 और 8 58, 58 बटे हो गया 7, 58 बटे हो गया 7, 7 से भाग कर दो, 7 8 56, 7 8 56, कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। कितने हो गए? 20, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 20 में 14 गए 6, 60 हो गए। 60 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा, 7 8 56, कितने बचे? 4, 40 हो गए, 7 पंजे 35। कहां तक देखना? 3 अंकों तक, 2 अंकों तक, जहां तक मर्जी वहां तक देख लो। 2 अंकों तक कह रहा तो इसका आ जाएगा 8.28। 8.28 जो है इसका उत्तर बन जाएगा 2 अंकों तक। 3 अंकों तक चाहिए तो 8.285, 4 अंकों तक चाहिए और भाग कर दो, 5 अंकों तक चाहिए और भाग कर दो, 10 अंकों तक चाहिए भाग करते चले जाओ, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली। करो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्या है भाई? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या है उनका औसत। अब वैसे तो हमें पता होना चाहिए जिससे गलती ना होवे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं कितनी। 1 से 50 तक कितनी है? 15 है। 1 से 100 तक कितनी है? 25 है। 51 से है और 100 तक कितनी है? 10 है। ठीक है, तो हमें अलग अलग पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। अब ये 15 देखो मैंने पहले लिख दी कि ये 15 है, मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर 15 से कम आ रही है इसका मतलब मैंने कोई संख्या छोड़ दी है, तो इसका ये फायदा होगा कि मेरे गलती नहीं होने का, है ना। तो ये हुआ देखो 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है भैया। 19 के बाद यहाँ पे 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। ठीक है भाई। 37 के बाद यहाँ को लिख दो, ऊपर को कदी हुए वहां ना हो फिर उसमें। ठीक है। 37 के बाद 39 तो कट जाएगा, फिर 41 है, फिर 43 है और फिर 47। ठीक है, गिन के देख लो कोई छूट गई क्या या सारी आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल फिट हिसाब, ना कोई छुट्टी ना कोई फालतू आई। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा? इन्हें जोड़ना और जोड़ के 15 से भाग करना। हमारा काम क्या रहेगा? जोड़ के इन्हें 15 से भाग करना। करो भाई। 2 और 3 5 और 5 10 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 हो गए 40, 40 और 9 हो गए 49, और 1 50, 50 7 57, 57 और 3 60, 60 और 8 68 का 8 का हासिल को 6, 68 का 8 का हासिल को 6, 6 और 1 7 8 9 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32। तो कुल मिला के योग कितना आ गया? 328 है।
15 से भाग करा हमने, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 बचे 28 हो गया, 15 एकम 15, ठीक है, कितने बचे 13, 130 हो गया। 15 निम्मा 135 हो मैं, लेकिन आया 130 ही, तो 15 अट्ठे चलेगी, 15 अट्ठे 120, 130 में से 120 गए 10, कितने हो गए 100, 15 छिका 90, ठीक है। 2 अंकों तक चाहिए, 3 तक निकाल रहा भैया, तो 3 तक निकाल दो, कोई बात नहीं। कितना आ गया था 15 छिका 90, फिर कितने बचे थे 10, तो 15 छिका 90, 7 लिख सको तुम, ठीक है, क्योंकि लगातार यही क्रम चलने वाला। तो अब इसे क्या लिखा जा सके, 21.867 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है एक तरह से सही हो गया। 19वां क्वेश्चन देखो क्या है, 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात करो। 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात करो। 7 के पहले 30 गुणज कह दो, गुणकों कह दो, बात एक ही है। सबसे पहले 7 ही लिख लो, सबसे पहले 7 ही लिख लो, 30 तक की बात कर रहा हूं। तो पहले अगर मैं 7 हटा दूं, मैं कहूं पहली 30 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, पहली 30 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या बताया था भाई मैंने कल, मैंने जो बात बताई थी कॉन्सेप्ट में, वो ये बात बताई थी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 30 है, और बटे 2, ये तो आ गया उनका औसत। और 7 के गुणज की बात कर रहा, तो 7 से गुणा कर दे, हो गया काम। तो आ गया 7 गुणा 31 बटे 2, 7 से गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो इसका जो उत्तर आओगा वो 108.5 आ जाएगा। 108.5 किस ऑप्शन में, इसके डी ऑप्शन में है। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या है भाई, यदि 46 x 30 36 59 82 68 94 का औसत 56.5 है, तो x का मान ज्ञात। क्या है, 46 प्लस कर दो x, प्लस कर दो 30, प्लस कर दो 36, प्लस कर दो 59, प्लस कर दो 82, प्लस 68, प्लस 94, और बराबर में है औसत जो है वो 56.5 है, 56.5 है। अब यहां योग बन गया योग, और सामने रखा औसत, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई इसके साथ। तो इसे योग ही बनाना पड़ेगा, योग बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। 8 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि वो योग बन जाए। करो भाई, 6 और 6 12, 12 और 9 हो गए 21, 21 और 2 हो गए 23, 23 और 8 31 और 4, 31 और 4 हो गए 35, 3 बचे यहां से, ठीक है। तो 3 और 4 7, 3 10, 3 13, 5 18, 18 और 8, 18 और 8 हो गए 26, और 6 32 और 9 41। x प्लस 415 बराबर किसको जाएगा, गुणा कर दो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 0 हासिल को 4, 8 छंग 48, 48 और 4 52, हासिल को 5, 8 पंजे 40 और 5 55। इसका मतलब x प्लस 415 बराबर 452 के x की वैल्यू निकालनी है। तो 452 में से 415 को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। 452 में से 415 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 12 में से 5 गए, कितना आया भाई 7, और यहां बचा 4, 4 में से 1 गए, बचा 3, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। आया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। मिसप्रिंट है, सरिता लिख रखा, खरीदा है, खरीदा जाता है। इनमें 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी की हैं। मतलब इसका क्या है कि 2 मशीन ए ने खरीद दी, 3 मशीन बी ने खरीद दी, और बाकी जो बची
टोटल 10 थी, 5 जो है वो सी ने खरीदी। इन मशीनों के मूल्य, इन मशीनों का मूल्य कैसा है? जो ए ने खरीदी वो 95,000 रुपये की एक मशीन है, जो बी ने खरीदी वो 60,000 रुपये की एक मशीन है, और जो सी ने खरीदी वो 50,000 रुपये की एक मशीन है। तो मशीनों का औसत मूल्य बताओ। मशीनों का औसत मूल्य हमें क्या करना? औसत मूल्य बताना। तो क्या करेंगे? ए की 2 मशीन है, बी की 3 है और सी की 5 है। या तो ऐसे लिख लो, या टोटल उसने 10 दे रखी, 10 ही लिख दो। ठीक है, ये मैंने इस वजह से लिखी जिससे गलती ना हो। ये एक ही है तो 2 को गुणा करनी पड़ेगी हमें 95,000 से, क्योंकि इसकी एक मशीन की कीमत जो है 95,000 है, तो 2 का योग निकालना तो 95,000 गुणा 2 करना पड़ेगा। 3 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 60,000 में। क्यों? क्योंकि जो सी की एक मशीन है उसकी एक मशीन की कीमत 60,000 रुपये है, और जो सी की एक मशीन है उसकी कीमत जो है वो 50,000 है। उसकी कीमत जो है वो कितनी है भैया? 50,000। कुल मिला के ये आ गया 10। गुणा करिए हमने 1 2 3 जीरो जो कि 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, 36 18 और 2 और 2 4 जीरो जो कि 2, 5 5 25 और 2 और 2 4 जीरो, इसमें भी जो कि 2। ठीक है भाई। अब मैं देख पा रहा कि 4 जीरो सब जगह ही है, 4 जीरो यहां पे भी है, 4 यहां पे भी, 4 यहां पे भी, तो 4 जीरो तो डायरेक्ट ही लगा दो तुम। 19 और 18 37, 19 18 37 और 25, 37 और 5 जोड़ लो पहले, 37 और 5 42 और 20 62 होगी। 10 से भाग करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो ये जो औसत मूल्य आ गया वो 62,000 रुपये जो है वो औसत मूल्य आ गया किसका? एक मशीन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, इन पूर्णांकों में सर्वोच्च संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो लगातार संख्याएं हैं, सम हो या विषम अंतर बराबर हो जा रहा है, तो हमने क्या बता रखा? अंतिम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर औसत के हुए। तो पहली संख्या अगर x है तो जो 19वीं संख्या बनेगी, मैं वो क्या करूंगा? पहली संख्या x, दूसरी में x प्लस 2 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 6 करूंगा, तो दूसरी संख्या से जुड़ना हुआ तो 2 शुरू, तो कितने में जुड़ेगा? तो 2 18 में, तो 18 दूनी 36, तो जो लास्ट वाली होगी वो x प्लस 36 होगी, और बटे 2 और बराबर किसके दे रखा इसने? 50 के दे। बराबर किसके दे रखा? 50 के। कर दो भाई इसे, ये हो गया 2x प्लस 36 बटे 2 बराबर किसका हो गया? 50। 2 से भाग करा, x प्लस 18 बराबर किसका हो गया? 50 के। या मैं बात करूं तो x बराबर हो गया 50 में से 18 गए 32, 50 में 18 गए 32 आ गए। हमें चाहिए 19वीं संख्या, 19वीं संख्या चाहिए। 19वीं संख्या कह दो या अंतिम संख्या कह दो, बात एक ही है। 19वीं संख्या कह दो या अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या कितनी थी? x प्लस 36, तो होगा 32 प्लस 36 बराबर हो गया 68। 32 प्लस 36 बराबर किसका हो गया? 68। एक तरीका तो यो हो। अब दूसरा तरीका देखो भाई, हमने क्या करा? 19 संख्याएं लिख लिया ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जो औसत है वो बीच की संख्या हो है। 19 में 20 की संख्या कौन सी होगी? 9वीं संख्या या 10वीं संख्या? 10वीं संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं संख्या, क्योंकि 9 इधर हो जाएगी, 9 इधर, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 9 तो यहां होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर होगी। अब यो जब औसत है तो यो 50 है, औसत 50 है तो यो 10वीं संख्या कितनी है? 50। अब हमें अगली संख्या चाहिए तो 2 जोड़ते चले जाओ, पिछली संख्या चाहिए तो 2 घटाते चले जाओ, आगे की संख्या चाहिए 2 जोड़ते चले जाओ। कितने 2 जुड़ेंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 दूनियों में 18,
18 जोड़ दो, इसका मतलब ये संख्या कौन सी होगी? 19वीं संख्या कितनी आ गई? 19वीं संख्या आ गई 68। 19वीं संख्या कितनी आ गई? 68। तो चाहे तो इस तरीके से करो, चाहे हमारा ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है, इस तरीके से करो, दोनों से उत्तर एक ही आ रहा। जो आसान लगे वो बिल्कुल बताना, कौन सा आसान लग रहा तुम्हें। 23वां क्वेश्चन देखो, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत संख्या 49 है। 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 और 21 है। पांचवें खिलाड़ी के रन बताने। पांचवें खिलाड़ी के रन बताने। देखो, एक के 75 है, दूसरे के 30 है, तीसरे के 62 है, चौथे ने 21 रन बनाए, पांचवें के हमने x मान लिए, और खिलाड़ी 5 है, औसत 49 है। तो इसका मतलब 5 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 49 में। योग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 49 में। 5 और 2 7 और 1 8, 7 3 10, 6 16, 16 और 2 18। गुणा कर दो भाई, 5 की गुणा 49 में करो। 5 45 का 5 का कितना हो गया? हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब देखो, एक तो गुणा करने का तरीका यो है, एक गुणा करने का तरीका यो है कि 50 की गुणा में 5 में कर लूं, 50 की गुणा में 5 में कर लूं, तो 50 पंजे 250 में। लेकिन ये एक कम है, इसका मतलब 1 की गुणा 5 में और कर लो, 1 पंजे 5, 250 में 5 कर दो, जब भी 245 ही आओ। मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें सही लगे भाई। पेन तुम्हारे हाथ में रहेगा तो मुझे थोड़ी करना, मेरा दिमाग थोड़ी चलना। चलना उस टाइम तुम्हारा है जब तुम पेपर में बैठ रहे हो, चलना उस टाइम तुम्हारा दिमाग है जिस टाइम तुम कॉफी में कर रहे होगे। मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए, मैंने तो इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके बताए। अब तरीका जो सही लगेगा करोगे तुम मुझसे। घटा दो, 15 में से 8 गए 7, और 13 में से 8 गए 5, तो कुल मिला के उसने जो बनाए, 5वें खिलाड़ी ने जो रन बनाए, वो कितने रन बनाए? 57 रन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत भार 24.5 किलोग्राम है। अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है, तो 13 विद्यार्थियों का औसत बताओ। 13 विद्यार्थियों का औसत, ठीक है भाई। इसका मतलब उसने पहले ही बता दिया, पहले ही तुम्हारा काम आसान कर दिया कि बटे में तो 13 रखना, बटे में तो 13 रखना। 13 विद्यार्थी और एक जो है अध्यापक है, एक टीचर है, 13 एक 14 तो हो गया आदमी, और उनका औसत भार 24.5 किलोग्राम। उनका औसत भार 24.5 किलोग्राम, और माइनस कर दो अध्यापक का औसत भार, वो है बेचारे का उसका 31 किलोग्राम। अध्यापक का भार भी सूख गया बढ़ाता बढ़ाता, वो अध्यापक का भार 31 किलोग्राम में सूख गया नहीं होगा वो, क्योंकि 50 किलो से कम आदमी जो है उसमें अध्यापक है, तो कम से कम उम्र उसकी जो है 20 साल से ऊपर ही होगी, और 20 साल से ऊपर वाले का 50 किलो से कम है, तो वो तो जो है भैया शिकार हो लिया, ठीक है ना। तो यहाँ ये 31 किलोग्राम इसका है, कोई बात नहीं। 14 पंजे 70, क्या हो गया वही हासिल को 7, 14 चौका 56, 56 और 7, 56 और 7 कितना हो गया? 63। हासिल को 6, 14 दूनी 28, 28 और 6 34, ठीक है भाई। ये बचा 2, ये बचा 1, ये 3, 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 5 बचे, 13 चौका, ठीक है जी। इसका मतलब 24 जो है 24 किलोग्राम इसका औसत भार है इन विद्यार्थियों का। मास्टर जी का 31 हर बालकों का 24, देख लो तो ये मैं गलत थोड़ी कह रहा, ये बेचारा पढ़ा पढ़ा के समझा समझा के सूख लिया, खून की कमी आ गई। इसमें खून भी न पवाओगे ना तो वो ही आऊगा 5-6 ग्राम आओगा, किस्तों पे चल रहा है। जिस दिन खून जो है 4 ग्राम हो गया निमट लेगा इसका काम। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, 4 संख्याओं का औसत तो 9 है, यदि एक और संख्या 14 को 20 में शामिल किया जाए तो नया औसत बताना। नया औसत बताना, नया औसत बताना, ठीक है भाई। क्या है यहां पे?
उसने कहा 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो 4 की गुणा 9 में कर दो। एक संख्या और शामिल कर दी, वो कितनी है? 14। 4 पहले ही थी, एक और आगे कितनी होगी? 5। 4 पहले थी, एक और आगे 5। 9 चौक 36 और 14। 9 चौक 36 और 14 50 होते दिखे। 9 चौक 36 और 14 हो गया 50 और बटे हो गया 5। तो इसका मतलब इनका औसत कितना बन गया? 10। जो नया औसत बना 5 संख्याओं का, वो कितना बन गया? वो 10 बन गया। और 10 जो किस ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर जो है वो डी ऑप्शन सही बने।